दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में जिसका नाम है घर संसार। दर्शकों, घर संसार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है घरेलू हिंसा के बढ़ते दायरे। दर्शकों, इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमें ये समझना होगा कि घरेलू हिंसा आखिर है क्या, इसके शिकार कौन हैं। लेकिन जब भी हम घरेलू हिंसा इन दो शब्दों को सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सिर्फ एक ही छवि आती है, एक महिला की जो कि अपने परिवार से पीड़ित है, अपने ससुराल में पीड़ित है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। हम आपको बता दें कि घरेलू हिंसा परिवार में ज़रूर होती है, लेकिन उससे आज हर वर्ग प्रभावित हो सकता है। वो किसी के भी ऊपर हो सकती है, हो सकता है वो महिला हो सकता है वो बच्चा हो सकता है वो बुजुर्ग हो, और हो सकता है कि वो पुरुष भी क्यों ना हो। घरेलू हिंसा के ये जो बढ़ते दायरे हैं वो आज किस प्रकार समाज में व्याप्त हो रहे हैं और व्यापक रूप से बढ़ रहे हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अधिवक्ता, किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य नीतू पांडे जी। नीतू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और महिला थाना रायपुर निरीक्षक मंजुलता राठौर जी। मंजुलता जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारा जो आज का विषय है घरेलू हिंसा के बढ़ते दायरे, इस विषय से संबंधित सबसे पहला प्रश्न मैं मंजुलता जी आपसे ही करना चाहूँगी, क्योंकि सबसे प्राइमरी स्टेज पर लोग आप ही के पास जाते हैं। जब भी हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो हाँ, महिला ही आती है सामने। तो आपके पास किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और क्या समझती हैं आप कि घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा, जैसा आपने कहा कि घरेलू हिंसा जैसे ही हम शब्द सुनते हैं हमारे सामने एक स्त्री की छवि आती है जो कि अपने ससुराल में प्रताड़ित है जी। और संभवतः ऐसा होता भी है। हमारे पास भी अधिकतर महिलाएं भी आती है, बुजुर्ग भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं आज के परिवेश में। तो जब महिला हमारे पास आती है शिकायत करने के लिए, तो उनकी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं अपने पति से, अपने ससुराल वालों से। वो शारीरिक उनकी समस्या होती है, मानसिक समस्या होती है, अलग अलग प्रकार की आर्थिक भी समस्याएं होती हैं। हम पहले धैर्य से उनकी बातें सुनते हैं, सुनने के पश्चात उनके काउंसलिंग करके उनके जिनके खिलाफ वो शिकायत लेके आती है, जिनके कारण वो हिंसा के शिकार होती हैं, उनको भी हम सामने बुलाते हैं और काउंसलिंग करके हम उनकी समस्या का निदान करने का प्रयास करते हैं। जी नीतू जी, आपके हिसाब से हम जानना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए बनाया गया एक अधिनियम है जो कि 13 सितंबर 2005 को पारित किया गया था और 26 अक्टूबर 2006 से ये समस्त भारत में लागू किया गया जी। उस समय ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अभी 370 जब से हटी है तो जम्मू कश्मीर में भी लागू है। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। नीतू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम में क्या क्या बातें हाईलाइट की गई हैं? इस अधिनियम में महिला भरण पोषण दे सकती है और उस घर में रहने के लिए संरक्षण दे सकती है, उसको रहने का अधिकार है। मतलब भले ही वो अपने पति के खिलाफ या ससुराल वालों के खिलाफ मतलब केस की है, उसके बावजूद वो उस घर में रहने की अधिकारी है। यदि वो रहना चाहती है, वो अपने मायके में भी यदि रहना चाहती है तो वहाँ के लिए भी मांग सकती है अधिकार जी। ये सब इसमें है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा पूरा जी। मंजुलता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फर्स्ट स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में पीड़ित को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? जब हमारे पास कोई महिला घरेलू हिंसा के शिकार होके आती है और वो शिकायत करती है तो सबसे पहले हम देखते हैं वो किससे हिंसा के शिकार हुई है, अपने पति से या फिर अन्य ससुराल वालों से। अगर सिर्फ पति से प्रताड़ित हो कि अगर एकल परिवार है तो पति पत्नी और बच्चे ही होते हैं तो उसके पति को बुला के काउंसलिंग की जाती है। और अगर उसकी समस्या रहती है तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है उसमें महिला को उसको आश्रय की उसको व्यवस्था दी जाती है, चिकित्सीय व्यवस्था दी जाती है और उसको जिस भी तरह से वो एक सामान्य जीवन जी सके उसके लिए उसमें जो उसको संरक्षण प्राप्त है तो वो संरक्षण उसको दी जाती है, जिसमें उसमें प्रोटेक्शन अधिकारी भी होते हैं और सेवा प्रदाता भी होते हैं जो उसकी समस्याओं को सुनकर उसके लिए शेल्टर इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। अगर महिला को रहने की समस्या है या फिर उसको कोई चोट है, चिकित्सीय सुविधा की आवश्यकता है तो उसको संबंधित विभाग में भेजकर वो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और उसको जो भी समस्या होती है उसमें दोनों पक्षों से बात करके उसको समाधान किया जाता है। ये आपने बात की विवाहित स्त्री के लिए, लेकिन क्या अविवाहित स्त्रियां या कोई बच्चे या कोई पुरुष भी इस प्रकार की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और आज के परिवेश में ये देखा भी जा रहा है कि घर में जो बच्चे हैं या अविवाहित जो बहनें हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो भी इस हिंसा के शिकार होते हैं। जी नीतू जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बुजुर्ग वर्ग की बात चली है तो
घर परिवार से बनता है और वो परिवार किसी एक के लीडरशिप में ही चलता है। जब भी कोई व्यक्ति अपना परिवार रचना शुरू करता है और वो मेहनत करता है और उस पड़ाव पर पहुंचता है जब वो बुजुर्ग हो जाता है, पूरी तरह से समर्पित होता है अपने परिवार के लिए, और एक समय आता है जब वो रिटायर भी हो जाता है और एक प्रॉपर्टी बनाकर अपने बच्चों के लिए वो सेव अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रखता है। लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉपर्टी ही समस्या का कारण बन जाती है। इसका हिस्सा, उसका हिस्सा, मेरी तेरी की लड़ाई में सब बुजुर्ग जो हैं वो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा के शिकार बनते हैं। इनके लिए क्या अधिनियम लागू हैं? इनके लिए भी अधिनियम में है कि यदि वो चाहें तो कानून का सहारा ले सकते हैं। जो उन्हें परेशान कर रहा है उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। यदि अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हैं तो ना दे। और जो कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं कि वो बच्चों पे आश्रित है और बच्चे उनकी देखभाल यदि नहीं कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों से भी भरण पोषण पाने के अधिकारी हैं। जी, सोशल मीडिया की यदि हम बात करें तो आज सोशल मीडिया पे सब कुछ उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए किस प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए? बिल्कुल, सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल लगभग सभी के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होता है जी, और उसमें वो अलग अलग तरह की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं जी। जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला है वो उनको भी उससे सुविधा प्रदान की जा सकती है। उनको हम छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म से, जिससे उनके और उनके परिवार को हम संदेश दे सकें कि ये जो आप गलत कर रहे हैं, शारीरिक मानसिक उनको हिंसा कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए उस प्रकार से छोटी छोटी फिल्म बनाई जाती है जिससे उनको आसानी से उस चीज़ों को समझ सकें और इस प्रकार से जागरूकता फैलाकर उनके साथ जो हिंसा हो रही है उसको रोका जा सकता है। क्या कभी ऐसा होता है कि शिकायत जो है वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे? पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी के परिवेश में महिलाएं अपनी शिकायत सामने आके रखती हैं, क्योंकि अब सभी जगह महिला अधिकारी या महिला स्टाफ जो होते हैं वो हर संस्था में है, कोर्ट में है, थाने में है, सखी सेंटर है, वहाँ पर जो भी मतलब सरकारी संस्थाएं या प्राइवेट भी बहुत सारी NGOs चलती हैं, तो वहाँ पर भी वो जाके अपनी समस्याएं बताती। तो अब हर जगह चूँकि महिला काम करती है तो वो अपनी समस्या जो है खुलकर महिला के सामने बताती हैं और उसका निराकरण संबंधित विभाग से की जाती है। नीतू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मैंने अभी कहा कि कई बार महिलाएं जो हैं वो बर्दाश्त करने लग जाती हैं या बदनामी के डर से वो कभी किसी को बताती नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी न्याय व्यवस्था क्या कहती है? ऐसी स्थिति में पहले तो महिला यदि नहीं बोल पा रही है या उसको किसी प्रकार का डर है, पहले उसका भय दूर करना है जी। तो वो चाहे तो ना, अभी एक टोल फ्री नंबर है 181, उसमें कॉल करके बात कर सकती है, जो भी उसकी समस्या है बता सकती है। 181 से ये केस ट्रांसफ़र हो जाएगा सखी सेंटर में। सखी सेंटर से उसे बुलाया जाएगा, उस जो भी है उसकी प्रॉब्लम काउंसलर है सुनेगी, उसके परिवार के बीच काउंसलिंग करवाएगी। तो इस तरीके से उसका निदान होगा। उसको आश्रय की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है और जरूरत पड़ने पे विधिक सहायता भी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा जी। तो एक छत के नीचे नहीं ये सारी सुविधाएं एक महिला को मिलती हैं। जी जी, मंजुलता जी आप कुछ कह रही हैं? इसमें और एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो अभी नया अधिनियम है उसके तहत वो घर बैठे भी ऑनलाइन शिकायत कर सकती है। उस पर भी पुलिस जो है या जो भी संस्था में शिकायत करी, तो ऑनलाइन कैसे शिकायत कर सकती है? किस माध्यम से? ऑनलाइन पोर्टल है, गवर्नमेंट पोर्टल है, उसमें वो शिकायत कर सकती है। अच्छा, यदि हम घर परिवार की बात करें, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही घर संसार है और घर संसार परिवार के बिना तो होता नहीं है, तो यदि परिवार की बात करें तो बच्चे हमारी जो प्राथमिक मतलब जिम्मेदारी है। घरेलू हिंसा होने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? किस प्रकार की मानसिक विकृतियाँ उनके अंदर आ सकती हैं? जी, क्योंकि घर में अगर हिंसा होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे वो बहुत छोटे से लेके कॉलेज पढ़ने तक भी बच्चे हो सकते हैं, तो उनके मन मस्तिष्क पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चे हैं उन पर अलग प्रभाव पड़ता है और जो पढ़ने वाले जो बड़े बच्चे हैं उन पर अलग प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चे के सामने अगर हिंसा होती है तो उसमें उसके मन में भय आता है और वो बहुत संकुचित हो जाता है। अगर कोई बड़ा बच्चा है, अगर वो घर में हिंसा देख रहा है, स्कूल में है या कॉलेज में है, तो उसके मस्तिष्क पर अलग प्रभाव पड़ता है। उसको लगता है कि इसके कारण मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और वो भी उसको या तो एग्रेसिव हो जाता है या फिर वो घर से भी कई बार चला जाता है। तो इस प्रकार से हर बच्चे पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। बच्चों पे प्रभाव तो हिंसा का बिल्कुल रूप से पड़ता है। नीतू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार को दो भागों में बांटा गया है, एक संयुक्त परिवार, एक एकाकी परिवार। यदि हम देखते हैं एकाकी परिवार को, तो वो होता है पति पत्नी और बच्चा,
और यदि हम संयुक्त परिवार में जाते हैं तो सास ससुर देवर देवरानी जेठानी जेठ सब हैं, पूरे रिश्ते हैं। तो घरेलू हिंसा के मामले सबसे ज़्यादा आप क्या मानती हैं किस क्षेत्र से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं? जी, घरेलू हिंसा के मामले दोनों ही वर्ग से आते हैं, लेकिन ये है कि अभी आज के परिवेश में एकल परिवार की ज़्यादा वो हो गई है, तो अभी तो पति से ही परेशान होकर आती हैं महिलाएं ज़्यादातर। पहले ये था कि नातेदार उनके सास ससुर या और कोई परेशान करे, इस तरीके से होता था। लेकिन अब कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है कि परिवार में यदि बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो वो मामले को घर में ही सुलझा देते हैं, लेकिन पति पत्नी के बीच में ईगो का प्रॉब्लम रहता है तो फिर ये समस्या बाहर तक आ जाती है। उसमें एनजीओ मदद करती है और वो काउंसलिंग करवा के इस मामले को सुलझाने की व्यवस्था करती है जी। और समुचित इनको निदान मिलता है जी। मंजुलता जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमारा जो समाज है वो कुछ वर्गों में बटा हुआ है, जैसे हायर सोसाइटी है, मीडियम रेंज के लोग हैं, कुछ नीचे तबके के लोग भी हैं जो अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा का दायरा यदि देखा जाए तो तीनों में अलग अलग रूप में है, तो क्या कोई ऐसा वर्ग है जो घरेलू हिंसा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है या उस तरह से मामले आते नहीं है, हाई सोसाइटी से नहीं आते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घरेलू हिंसा के मामले जो है निचले तबके से, सामान्य वर्ग और हाई सोसाइटी से भी आते हैं जी। सभी प्रकार के उससे शिकायतें आती हैं, लेकिन सबकी जो शिकायतें हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं जी। जो निचले तबके के जो महिलाएं आती हैं शिकायत करने, वो उनमें चूँकि अशिक्षा होती है, उनके जो पति हैं या परिवार वालों में भी, या महिला भी शिक्षित नहीं होती है, जिसके कारण उनके हिंसा के कारण अलग होते हैं जी। जो सामान्य वर्ग है उनके हिंसा के कारण अलग होते हैं, और जो उच्च वर्ग के आते हैं उनके भी हिंसा के अलग अलग मतलब उनके प्रकार होते हैं जी। तो इसके कारण उनकी जो समस्याएं रहती हैं उनको सुन के हम उनके वर्ग के अनुसार उनको सहायता प्रदान की जाती है। इस विषय पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है घर संसार। और घर संसार कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है घरेलू हिंसा के बढ़ते दायरे। आज इस विषय से संबंधित हमारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अधिवक्ता नीतू पांडे जी और निरीक्षक मंजुलता राठौर जी। मंजुलता जी, हम ब्रेक में जाने से पहले जो बात कर रहे थे, अभी उस प्रश्न का ही उत्तर मैं नीतू जी से चाहूँगी कि ये जो वर्ग बटे हुए हैं, हमारे समाज के वर्ग बटे हुए हैं, तो इस वर्ग से किस प्रकार की शिकायतें देखने और सुनने को मिलती हैं? क्योंकि शिक्षा ही कारण बताया जा रहा है कि अशिक्षित होना ही जो है वो घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है। तो जो ऊंचा तबका है वहाँ तो शिक्षा की कोई कमी ही नहीं है। हाँ, वहाँ शिक्षा की कमी नहीं है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ पे ना आर्थिक कमी है ना वो, लेकिन वहाँ पे एक ईगो प्रॉब्लम आ जाता है। महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वो किसी से दबना नहीं चाहती हैं, और ऐसे में यदि पुरुष उनके अधिकारों का हनन करते हैं तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं, जिससे फिर वो हिंसा का रूप ले देता है जी। तो मतलब और नीचे जो हैं नीचे तबके के, तो उनमें नशा एक कारण होता है जी, और आर्थिक तंगी एक कारण होता है जी, इस टाइप का जी। मंजुलता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो आज का जो समाज है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों वर्किंग हैं, दोनों कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, कोई किसी से थोड़ा सा ज़्यादा, कोई किसी से थोड़ा सा कम, कहीं पोस्ट की असमानता भी आती है। ऐसी स्थिति में भी क्या घरेलू हिंसा कारण बन सकता है? हाँ, बिल्कुल, इसमें भी कारण होता है। अगर जहाँ पर महिला वर्किंग है तो पुरुष ये अपेक्षा करता है कि महिला काम से भी आके वो सारे घर का काम करे। उस बीच अगर उनकी पत्नी ने उनसे कुछ कह दिया तो वहाँ पर भी ईगो क्लैशेस होते हैं और फिर वो हिंसा को रूप ले लेते हैं जी।
कुछ आर्थिक भी समस्याएं आती है कि अगर आप कमा रही हो तो आप ही करो, फिर हम क्यों करें। इन बातों के लेके मतलब छोटी छोटी बातों को लेके वो बात बढ़ जाती है और वो एक हिंसा का रूप लेके उससे भी महिलाएं जो हैं जी प्रताड़ित होती हैं। नीतू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घरेलू हिंसा के मामले आते हैं तो क्या पुनर्वास का प्रयास किया जाता है? जी बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि इसका समाधान ही पुनर्वास है जी। मतलब हर राज्य में जो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 27 जिले हैं जी। तो 27 जिलों में सखी सेंटर स्थापित है जी। यहाँ पे महिलाएं आती हैं, जो भी पीड़ित महिला है तो आएंगी तो उनका काउंसलिंग होता है, उनको आश्रय दिया जाता है, भोजन दिया जाता है और उनके परिवार के साथ काउंसलिंग किया जाता है और उसी में मतलब मीडिएशन के द्वारा ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिससे बात वहीं के वहीं मतलब निदान हो जाए, आगे ना बढ़े, क्योंकि जितना आगे बढ़ने से बात महिला ही यानी परेशान होगी उसमें। तो कोशिश यही किया जाता है कि इनका समाधान जल्दी हो जाए, फिर उसे पुनर्वास कराया जाता है और समय समय पे फॉलोअप दिया जाता है कि कैसी है क्या है, उससे निरंतर पूछा जाता है हर 15 दिन में। जी। मंजुलता जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप पुलिस विभाग से ही हैं और प्रथम जो जानकारी मिलती है वो आप ही से मिलती है, तो पुलिस का कदम कितना प्रभावी होता है घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए? मुझे लगता है तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ना नहीं कि मैं इस विभाग में हूँ, क्योंकि एक पुलिस का सामान्य लोगों में थोड़ा सा ये भय भी रहता है कि अगर हम गलती करेंगे, फिर से अगर महिला पे हिंसा करेंगे तो हमारे ऊपर आगे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए जब पुलिस के पास कोई पीड़ित महिला आती है और हम उसके जो अनावेदक पक्ष हैं या जिसके कारण वो हिंसा के शिकार हुई है, उनको जब हम बुला के समझाइश देते हैं तो उसको वो समझते हैं और प्रयास करते हैं कि हम इसका समाधान कर ले, अन्यथा हमें आगे कानूनी कार्रवाई लड़नी पड़ जाएगी। तो उसका प्रभाव होता है और वो समाधान होता है उससे। जी। नीतू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि समाज की क्या भूमिका होती है घरेलू हिंसा को रोकने में? समाज की भूमिका ये है कि कोई भी महिला यदि आती है तो फिर मतलब यदि वो समस्या लेके आई है तो समाज की एक जिम्मेदारी बनती है कि उस सामाजिक बैठक कराए, जो भी उसमें अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, तो उनकी समस्या को समझें और उस स्तर पे ही उसकी समस्या का समाधान करें। जी। पारिवारिक संरचना की हम बात करें तो आपके पास किस प्रकार की समस्याएं आती हैं परिवार से रिलेटेड? मतलब बुजुर्ग भी आते हैं या बच्चे भी आते हैं या कोई पुरुष भी ऐसे शिकायत लेकर कभी आया है? बिल्कुल, महिला थाने में या और भी कई संस्थाएं हैं, वहाँ पर महिला भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं और बुजुर्ग भी आते हैं, लेकिन सबकी समस्या अलग अलग प्रकार की होती है। बच्चे हैं वो हिंसा से शिकार होते हैं तो जिनके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते या उनकी फीस जमा नहीं होती, उस प्रकार की शिकायत लेते हैं। महिलाओं को भी कई प्रकार से शारीरिक और मानसिक समस्याएं होती हैं। बुजुर्ग हैं तो उनको भी मेडिकली अगर कोई ऐड नहीं मिल रहा है या और उनको बच्चे पूछ नहीं रहे हैं या उनको केयर नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की समस्या है। कई पुरुष भी आते हैं जिनको लगता है कि महिलाएं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं और वो भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं, इस प्रकार की भी शिकायतें आती हैं। तो उनके शिकायत के प्रकार तो अलग अलग हैं, लेकिन हम उनको समझाइश देते हैं और काउंसलिंग करके उनको समस्या का समाधान करते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे शादी हुई और शादी दो प्रकार से हो रही है, या तो परिवार की मर्जी से हो रही है या अपनी मर्जी से हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब परिवार की मर्जी से होती है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि परिवार साथ में खड़ा होता है, लेकिन जब अपनी मर्जी से होती है तब ऐसी स्थिति में दबाव होता है कि हम इसे निभाएं और दूसरा ये रहता है कि जाने दें। तो ऐसी स्थिति में संस्कृति भी क्योंकि अलग अलग है ना, सबकी अपनी अपनी एक सभ्यता संस्कृति होती है, क्या वो भी कहीं ना कहीं टकराव का कारण बनती है? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो अपने पसंद से शादी होती है तो वहाँ पर चूँकि परिवार के लोग नहीं होते तो उन्हें खुद जूझना पड़ता है। लड़की उस समय अपने आप को अकेला महसूस करती है। सामाजिक जब शादी होती है उसके साथ परिवार के लोग भी जुड़े होते हैं, वो उसको समझाइश दे के सपोर्ट करते हैं। तो दोनों प्रकार की महिलाएं हमारे पास आती हैं और जो सिंगल फैमिली की जो महिलाएं होती हैं उनको ज़्यादा असुरक्षा की भावना होती है। तो उसके लिए जैसे मैडम ने कहा सखी सेंटर, वहाँ पर उनको शेल्टर भी दिया जाता है, उसको चिकित्सीय सुविधा भी दी जाती है और पूरा प्रयास करते हैं कि उसका परिवार फिर से जुड़ जाए और उसका सही उसका घर से। अलग अलग सभ्यता या संस्कृति से जुड़े हुए दो लोग जिनकी शादी होती है उनके बीच भी क्या टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है? जी होती है। जैसे यदि परिवार के सहमति से शादी होती है तब तो परिवार वाले सपोर्ट करते हैं, और लेकिन यदि
अपने मन मर्जी से करता है, कोई प्रेम विवाह करता है, तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है जो जिनके वो हकदार होते हैं जी। क्योंकि कोई भी चीज़ में एक वो रहता है भावनात्मक सपोर्ट मिले, तो वो चीज़ नहीं मिल पाता है जी। और अभी तो एक वो भी आ गया है लिव इन रिलेशनशिप का जी। तो उसमें भी यदि कोई महिला पर है, यदि उसमें भी तो कोई सपोर्ट उसका नहीं है, लेकिन वो भी यदि परेशान है अपने पति से जिसके साथ वो रह रही है पति मान के, तो वो भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अपने लिए अधिकार पा सकती है और केस कर सकती है, जो भी उसका समाधान पा सकती है। मंजुलता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के अभियान अभी जो है जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं घरेलू हिंसा को रोकने के लिए? जी, सबसे पहले तो थाने में काउंसलिंग की जाती है, उसको समझाई दी जाती है। दूसरा सखी सेंटर या जो भी सामाजिक संस्था या पुलिस है, हम मोहल्ले में जाके और जो कॉलोनी है उसमें जाके लोगों को समझाई दी जाती है कि आपके अगर किसी भी प्रकार की हिंसा के शिकार होते हैं तो आप संबंधित जो विभाग है जहाँ से आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं वहाँ अप्रोच करें, और लोगों भी समझाइश देते हैं कि आप शिक्षित हों और इस प्रकार से हिंसा ना करें जिससे कोई महिला प्रताड़ित हो, तो उनको समझाइश दी जाती है और उनको ये भी बताया जाता है कि अगर आप इस प्रकार से हिंसा करते हैं तो आपके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है जिसके कारण आपका परिवार बिखर सकता है। तो इस प्रकार से हर तरीके से उनको समझाइश दी जाती है और कोशिश की जाती है कि लोग समझ जाएं और उससे उनका परिवार बन जाए। यदि देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र ये दो क्षेत्र हैं और विकास तो कहीं भी अब अछूता नहीं रहा है कि हर जगह कोई ये बोले कि गांव में है इसलिए विकसित नहीं है, ये भी बोलना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत ही होगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि घरेलू हिंसा के मामले सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से? मंजुलता जी, आपसे जानना चाहेंगे पहले। आज के परिवेश में तो मुझे जो लगता है वो दोनों क्षेत्रों से ही बराबर आ रहे हैं जी। उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों क्षेत्र से शिकायतें आती हैं घरेलू हिंसा की, और उनके जो समस्याएं होती हैं, समस्या के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन समस्याएं होती हैं, तो उनकी जो समस्याएं होती हैं जिस चीज़ को लेके वो हिंसा के शिकार होती हैं उनको हमारे द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाता है। जी। नीतू जी, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? जी मैडम, जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं जी, क्योंकि ये कहीं पे भी हो सकता है, इसके लिए गांव या शहर का कोई ऐसा वो नहीं है दायरा, तो सभी जगह से शिकायत आती है। जी। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे घरेलू हिंसा से रिलेटेड? जी मंजुलता जी। मैं सभी जो पीड़ित महिला है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि अगर आप हिंसा के शिकार हो रहे हैं तो प्रॉपर उसको दबाएं ना। आप संबंधित थाने में, सखी सेंटर में या जो भी सामाजिक संस्था हैं उनके पास जाएं, अपनी समस्या को बताएं खुलकर, क्योंकि आज हर जगह महिला काम करती है, वो आपकी समस्या को सुनेंगी और उसमें जिससे हिंसा के शिकार हुए हैं उनको भी सामने बुलाकर समस्या का पूरी तरह से निदान करने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी समस्या इतनी बड़ी है तो उसके लिए जो कानूनी प्रावधान है उसका आपको कानूनी प्रावधान की जानकारी देकर कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई करेंगे। जी। नीतू जी, आप क्या कहेंगी हमारे दर्शकों को? अभी तो इतनी सुविधा हो गई है कि अब टोल फ्री नंबर भी है, 181 में महिला शिकायत कर सकती है। वो 24 घंटे ये नंबर चालू रहता है, कभी भी किसी भी समय मतलब कोई महिला यदि पीड़ित है तो फ़ोन करके बता सकती है अपनी समस्या, और जैसी प्रकार की उसे सहायता की ज़रूरत है वह सहायता उसे तुरंत प्रदान की जाएगी। जी। नीतू जी, मंजुलता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, घरेलू हिंसा के बढ़ते दायरे, आज इस विषय पर हमने चर्चा की और जो परिचर्चा में जो बात सामने निकल कर आई वो ये कि शिक्षा की कमी की वजह से घरेलू हिंसा जो है वो बढ़ रहे हैं, उसके दायरे बढ़ रहे हैं। अब ज़रूरत है इस दायरे को समेटने की। हो सकता है कोई बच्चा आपके सामने ही शिकार हो रहा हो घरेलू हिंसा का, हो सकता है कोई पुरुष, हो सकता है कोई बुजुर्ग या हो सकता है कोई महिला। तो आज ज़रूरत है इन सब दायरों को समेटने की, इन चीज़ों को रोकने की। दर्शकों, आप हमें अब ईमेल के माध्यम से भी पत्र लिख सकते हैं, अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है socialmedia@ddkraipur@gmail.com। हम एक्स पर भी उपलब्ध हैं, एक्स आईडी है x@dd छत्तीसगढ़। हम फेसबुक पर भी हैं, फेसबुक पर आप हमें सर्च कर सकते हैं दूरदर्शन केंद्र रायपुर के नाम से, और यूट्यूब पर आप हमें सर्च कीजिए DD छत्तीसगढ़। हम 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हैं। चलिए कीजिए अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।